अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन सेलर अकाउंट फॉर बिगिनर्स। आज मैं बात करूंगी इस टॉपिक पर जो कि है अमेज़ॉन की बिगिनर्स के लिए सेलर अकाउंट किस तरह बनाया जा सकता है। और ये इस टॉपिक को एड्रेस करने का मकसद ये है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में भी आता है, डीएम्स में भी आता है, साइन अप फॉर्म्स में भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए। तो स्टार्ट करने का तरीका सिंपल ही है कि आपने जो है वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन गूगल पर जाएं, अमेज़ॉन सेलर अकाउंट टाइप करें और अमेज़ॉन का जिस मुल्क में भी आप हैं अकाउंट आ जाएगा और उसको फॉर्म को फिल करना होता है। बेसिक बिगिनिंग तो यही है, लेकिन ये इतना सुनने में आसान है जितना उतना शायद करते वक्त आसान नहीं होता। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप कनाडा में हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए ड्राइवर्स लाइसेंस या पीआर कार्ड की ज़रूरत होती है या कैनेडियन सिटीज़नशिप की ज़रूरत होती है। यूएस में आप हैं, इसी तरह यूएस की आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत है। यूके में आप हैं तो यूके की आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत है। मसला वहाँ पर आता है जैसे कि पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान में आप अमेज़ॉन सेलर तो बन सकते हैं, लेकिन अमेज़ॉन का डिलीवरी या अमेज़ॉन के जो एफबीए ऑर्डर्स हैं डिलीवर पाकिस्तान में नहीं होते। यहाँ पर आके चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हो जाती हैं। तो उसके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर लें या ऑनलाइन वीडियोस देख लें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने पाकिस्तान में रहकर अकाउंट कैसे खोलना है। लेकिन बेसिक प्रोसेस यही है कि साइन अप फॉर्म होता है और उसको फिल करना होता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अमेज़ॉन सेलर अगर आप बनना चाहते हैं और आप बिल्कुल स्टार्ट से करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन कंसिडरेशन होंगी। यूजुअली मेंटर्स जो हैं कहते हैं कि आप जो है शुरू हो जाएं, भाई पैसे डालना पैसे डालना पैसे डालना, प्रोडक्ट हंटिंग करना। मेरे ख़्याल में ये बहुत ही गलत तरीका है। और चूँकि जो मेंटर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है अपने आप को आपके सामने प्रूव करना, कुछ पैसे बना के दे देना विदाउट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा 6-8 महीने बाद वगैरह वगैरह। तो इसलिए वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बता देते हैं जिससे आपको सेल शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि हुआ तो हुआ क्या। मिसाल के तौर पर कल ही मुझे एक ईमेल आई है जिसमें एक बंदा है और वो कह रहा है कि उसके मल्टीपल अमेज़ॉन अकाउंट्स हैं। पहली बात तो ये कि मुझे समझ ही नहीं आई कि एक इंसान के मल्टीपल अमेज़ॉन अकाउंट्स कैसे हो गए। चूँकि मैं डिटेल में नहीं गई तो हो सकता है कोई तरीका हो उनका, कोई फ्रेंड्स वगैरह के अकाउंट वो चला रहे हो या लेकिन ये क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक अकाउंट उनका डीएक्टिवेट हो चुका है जिसमें $34,000 हैं और वो अमेज़ॉन जो है उनसे इनवॉइस मांग रहा है, लेकिन उनके पास इनवॉइसेस नहीं हैं। तो वो चाह रहे हैं कि मैं किसी तरह से हेल्प कर दूं। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैंने पूरा अकाउंट सेटअप देखना है कि आप का अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों हुआ है। मैंने उनको बताया, फ़िलहाल नहीं है, लेकिन दिस इज़ फॉर अदर पीपल दैट आर लिसनिंग कि इस तरीका ये होता है कि जब भी आपका अमेज़ॉन अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसके लिए ये नहीं है कि आपको बस फ़ंड्स निकालें और आप जो है अमेज़ॉन आपको फ़ंड्स दे देगा और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ही रहे। जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो उसकी वजह देखनी होती है, क्योंकि अगर आपने लोगों को ऐसे प्रोडक्ट सेल किए हैं जो जेन्युइन ऑथेंटिक नहीं हैं तो फिर किसी भी सूरत आपके पैसे अमेज़ॉन नहीं देगा, चाहे इसके लिए आप जितनी भी तगोदो कर लें तो। लेकिन कुछ तरीके होते हैं, इनसाइड मेथड्स होते हैं जो कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड टू गेट टू नो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे प्रोफाइल पर जाकर साइन अप फॉर्म फिल करें और अपना इशू लिखें एंड आई विल गेट बैक टू यू। ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी बताना चाहूँगी कि